गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हिमांशु सिंघल आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल क्रिप्टो लस्टर में। तो जैसा कि दोस्तों हमने कल टॉप 5 एआई कॉइन्स के बारे में डिस्कस किया था शॉर्ट में, और आज हम उनके फंडामेंटल्स पढ़ेंगे, क्या उनका मार्केट प्राइस है, क्या उनकी सप्लाई है और क्या क्या वो काम करते हैं। तो सबसे पहला टोकन है हमारा RNDR, रेंडर टोकन। रेंडर टोकन, इसका मार्केट प्राइस अभी सर चल रहा है 2.03 USD। बात करें अगर हम इसकी सप्लाई की, तो इसकी सप्लाई है, टोटल सप्लाई है 368 मिलियन टोकन्स, 368.8 मिलियन टोकन्स इस वक्त इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई है। और इसका टोटल सप्लाई है 530 मिलियन टोकन्स, 530.9। तो अभी ओवरऑल देखा जाए तो 368.8 मिलियन टोकन्स मार्केट में अवेलेबल हैं जो कि ट्रेड हो रहे हैं। और अब बात करते हैं इसकी के रेंडर टोकन करता क्या है। तो आइए पढ़ते हैं कि देखते हैं कि रेंडर टोकन करता क्या है। बेसिकली रेंडर टोकन का यूज़ क्या है। तो यूज़ के बारे में जब हमें मालूम होगा तो हमें पता होता है कि मार्केट टोकन हमारा करता क्या है, तो आपको एक आसानी होती है उस टोकन में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो एक आपको व्यू मिल जाता है कि आने वाले समय में इस टोकन का यूज़ आगे होगा कि नहीं होगा, एडॉप्शन होगा कि नहीं होगा। सो रेंडर टोकन एक GPU डिस्ट्रीब्यूटेड रेंडरिंग नेटवर्क टोकन है जो कि ERC ब्लॉकचेन, इथेरियम ब्लॉकचेन पे बिल्डअप है, जो कि आर्टिस्ट और स्टूडियोज को कनेक्ट करता है जिनको नीड होती है GPU की। GPU ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। तो अभी आजकल हम देख रहे हैं कि US मार्केट में NVIDIA जो कंपनी है उनका स्टॉक काफ़ी अच्छा खासा तेजी में है, क्योंकि ग्राफिक कार्ड्स की पिछले कुछ दिनों में, पिछले कुछ महीनों में एक अच्छी खासी डिमांड बढ़ी है। तो रेंडर टोकन भी उसी के बेस पे यहाँ पे ये टोकन है। और ये करता क्या है कि ये जो भी GPU जिनको नीड होती है ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट की, तो उन आर्टिस्ट और स्टूडियोज़ को ये आपस में कनेक्ट करता है, और ERC ब्लॉकचेन का ये टोकन है। नेक्स्ट बढ़ते हैं कि रेंडर टोकन की स्पेशलिटी क्या है, कि ये कब आया, कब लॉन्च हुआ, ऑल टाइम हाई है, कितना इसका ऑल टाइम लो है। तो अगर हम बात करें इसके ऑल टाइम हाई की, तो जो कि इसका टोटल हाई है 8.75 USD का, और हम बॉटम की बात करें तो बॉटम इसका है 0.03 USD का। और पिछले 24 घंटे की हम बात करें तो पिछले 24 घंटे में 1.94 का इसका बॉटम है और 2.08 का इसका हाई है। मार्केट कैप हम जैसे कि बता चुके हैं, इसका $750 मिलियन का है। और अगर हम फुल्ली डायलूटेड मार्केट कैप, यानी कि जो कॉइन्स अभी मार्केट में अवेलेबल नहीं हैं, अगर हम उसको भी इंक्लूड करें तो इसका मार्केट कैप होगा $1 बिलियन के आसपास का। तो इन सब सारी एनालिसिस के बिहाफ पे हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आने वाले दिनों में रेंडर टोकन की जो डिमांड है वो कम नहीं होगी, वो बढ़ेगी ही। तो आने वाली बुल मार्केट में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये एक अच्छे रिटर्न्स आपको और हमें दोनों को प्रोवाइड करेगा। बढ़ते हैं अगले टोकन की तरफ। अगला टोकन है AI से रिलेटेड Fetch.ai। Fetch.ai जैसे कि इसका नाम हमें इसका बता रहा है कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही बेस्ड टोकन है। करंट मार्केट प्राइस इसका 0.19 USD है। टोटल इसका सर्कुलेटिंग सप्लाई है 821 मिलियन टोकन्स, और टोटल सप्लाई इसका है 1.15 बिलियन टोकन्स। तो सप्लाई के फ्रंट पे भी अगर हम देखें तो कोई बहुत ज़्यादा सप्लाई नहीं है। 815 या 1 बिलियन तक की सप्लाई, कोई बहुत ज़्यादा सप्लाई नहीं होती। और जिस हिसाब से और हम देख रहे हैं कि क्रिप्टो करेंसीज़ के अंदर लोगों का रुख बढ़ रहा है, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि उनका इंटरेस्ट आ रहा है, तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो 1 बिलियन की सप्लाई कोई बहुत बड़ी सप्लाई नहीं है। मार्केट कैप की बात करें तो मार्केट कैप इसका $156 मिलियन का है अभी फ़िलहाल, और फुल्ली मार्केट कैप है, डायलूटेड मार्केट कैप है इसका $218.8 मिलियन। बात करते हैं Fetch.ai की कि ये करता क्या है। Fetch.ai जिसका आज की डेट में प्राइस है 0.19 USD, ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब है जो कि एक ओपन, परमिशनलेस और डिसेंट्रलाइज्ड मशीन लर्निंग नेटवर्क को बिल्ड करता है। तो देखा जाए तो Fetch.ai एक तरीके से AI टेक्नोलॉजी को यूज़ करता है विदाउट परमिशन और डिसेंट्रलाइज तरीके से। विदाउट परमिशन से कहने का मतलब ये है कि जो भी आपका वो डेटा एसेट्स जो भी आप वहाँ पे अपना यूज़ कर रहे हैं उसको वो डिसेंट्रलाइज तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं, यानी कि कोई और उसको आपका जो एक्टिविटीज़ हैं वो देख नहीं पाएगा कि आप क्या देख रहे हैं क्या नहीं देख रहे हैं।
और जो इसका एआई मॉडल है वो एक तरीके इसमें हम डिसेंट्रलाइज फाइनेंस ट्रेडिंग सर्विसेज में काम आता है, ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क्स में यूज़ होता है। सो अभी हमने बात की कि fetch.ai क्या करता है, क्या टोकन है, उसके मार्केट कैप की, उसकी सप्लाई की हमने बात की, उसके करंट मार्केट प्राइस की हमने बात की, इसका अगर हम 52 वीक लो और या ऑल टाइम हाई और ऑल टाइम लो की अगर हम बात करें, इसका ऑल टाइम हाई 1.18 USD के नियर अबाउट है और इसका ऑल टाइम लो है 0.008 का। ऑल टाइम हाई हमने पिछले बुल मार्केट का जो टॉप था हमने उस वक्त इनका लगता हुआ देखा और ऑल टाइम लो हमने उससे पहले जब ये इनिशियल लॉन्चिंग थी 2020 में हमने इसका तब देखा। अभी जैसे हमने fetch.ai के बारे में बात की है जिसका हम मार्केट प्राइस जो कि इसका 0.19 USD है, मार्केट कैप इसका $156 मिलियन है, टोटल सप्लाई इसका जो मैक्सिमम सप्लाई है इसका 1.15 बिलियन है। अगर हम बात करें इसके हाई एंड लोज की, ऑल टाइम हाई और लो की, तो ऑल टाइम हाई है इसका 1.18 USD और बॉटम है इसका 0.008 USD। नेक्स्ट कॉइन है मेरे लिस्ट में सिंगुलरिटी नेट यानी कि एजिक्स कॉइन के बारे में बात करेंगे। एजिक्स का अभी करंट प्राइस है 0.21 USDT, मार्केट कैप है इसका $261 मिलियन और फुल्ली डाइल्यूटेड मार्केट कैप है $427 मिलियन। टोटल सप्लाई और मार्केट इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई में देखें तो टोटल सप्लाई है इसका 1.22 बिलियन और मैक्सिमम सप्लाई है 2 बिलियन। तो ओवरऑल देखा जाए तो 60% सर्कुलेटिंग सप्लाई, 60% जो कॉइन्स हैं वो मार्केट में हैं ट्रेड होने के लिए। सो सिंपली सिंगुलरिटी नेट एजिक्स जो है ये एक ब्लॉकचेन पावर्ड प्लेटफॉर्म है जो कि किसी को भी एनीबडी जो भी डेवलपर्स हैं या फिर कोई भी यूजर्स हैं उनको अलाउ करता है टू क्रिएट, शेयर एंड मोनेटाइज AI सर्विसेज। तो जितनी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर्विसेज हैं आप इनके प्लेटफॉर्म पे जाके इनको एक्सेस कर सकते हैं। अपनी कोई AI से रिलेटेड कोई आप सर्विसेज देना चाहते हैं तो वो भी शेयर कर सकते हैं और इवन कुछ क्रिएट भी कर सकते हैं। तो ये एक अच्छी बात है इनकी कि जितनी भी AI सर्विसेज हैं सारी की सारी AI सर्विसेज आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल सकती हैं, एक्सेस करने को मिल सकती हैं। तो एजिक्स की या सिंगुलरिटी नेट की इनकी एक स्पेशलिटी यानी कि यूनिकनेस क्या है, तो इनकी यूनिकनेस है कि ये ऐसे पहले प्लेटफॉर्म है जो कि किसी भी डेवलपर को अपने AI के जो टूल्स हैं, जो आर्टिफिशियल टूल्स हैं, एक अपनी मार्केट प्लेस, एक अपना प्लेटफॉर्म जो कि प्रोवाइड करते हैं जहाँ पे डेवलपर्स अपने AI टूल्स को शेयर कर सकते हैं और उनको सेल भी कर सकते हैं। साथ के साथ बायर्स को भी अलाउ करते हैं कि किसी भी AI सर्विस को या टूल्स को बाय करने से पहले आप उनको टेस्ट कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही इनकी यूनिकनेस है जो कि अभी फिलहाल अगर हम आज की डेट में बात करें तो कोई और कॉइन इस तरीके की फैसिलिटी या सर्विसेज अभी नहीं देता है। जहाँ तक बात करें टोटल मार्केट कैप $261 मिलियन का है और फुली डाइल्यूटेड यानी कि जो कॉइन्स जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ जो कॉइन्स अभी मार्केट में नहीं है अगर मैं उनको भी इंक्लूड करूँ, उसका भी मार्केट कैप में इंक्लूड करूँ तो समथिंग अराउंड $428 मिलियन के आसपास का इसका मार्केट कैप अभी बनता है, इसका मार्केट कैप है। और इसके हम ऑल टाइम हाई और ऑल टाइम लो की बात करें तो इनका ऑल टाइम हाई है 1.85 USDT और ऑल टाइम बॉटम है 0.007 USDT। सो ये जो ऑल टाइम हाई है ये निश्चित ही तौर पे अगर आने वाले टाइम में जो कि हम अगली बुल रैली एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर बिफोर बिटकॉइन का जो हाल्विंग है उसके बाद या उससे पहले स्टार्ट होगा। अभी एक्यूमुलेशन टाइम है, कंसोलिडेशन टाइम है, तो जब वो बुल रैली स्टार्ट होगा नेक्स्ट ईयर से आफ्टर बिटकॉइन हाल्विंग या बिफोर बिटकॉइन हाल्विंग तो माइट भी ऐसा लग रहा है जिस हिसाब से ये प्रोजेक्ट है, जो इसकी यूनिकनेस है और जिस हिसाब से अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो थीम है जो मार्केट में अभी चल रहा है उस बेसिस पे ये ऑल टाइम हाई ब्रेक हो सकता है इजीली, बहुत इजी। फोर्थ और बहुत ही मोस्ट प्रॉमिसिंग और रिसेंट टाइम में बहुत अच्छे रिटर्न जिस कॉइन ने दिए हैं वो है एक इंजेक्टिव टोकन। वो एक जिस टोकन ने बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए हैं वो है इंजेक्टिव टोकन। इंजेक्टिव टोकन एक ब्लॉकचेन टोकन है जिसका आज की डेट में मार्केट प्राइस जो अभी चल रहा है वो 6.21 USDT है। मार्केट कैप की अगर मैं बात करूं तो मार्केट कैप है समथिंग अराउंड $496 मिलियन का और फुल्ली मार्केट कैप है इसका $623 मिलियन।
80 मिलियन की फिलहाल आज की डेट में सर्कुलेटिंग सप्लाई और मैक्सिमम सप्लाई है 100 मिलियंस की। तो सप्लाई बहुत ही लिमिटेड है और सर्कुलेटिंग सप्लाई 80 मिलियंस की है। तो ये एक इंडिकेट करता है कि ऑलमोस्ट सारे कॉइन्स मार्केट में अवेलेबल हैं ट्रेड होने के लिए। दैट मीन्स जनरली जब इस तरीके की किसी कॉइन की या टोकन की सप्लाई होती है तो हम एक एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में टोकन की सप्लाई की वजह से प्राइस में कोई बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी जैसे बढ़ते हैं इसके यूज़ केस की तरफ कि ये करता क्या है। अभी हमने इसके प्राइस के बारे में बात करी है, करंट मार्केट प्राइस के बारे में, फिर हमने मार्केट कैप पढ़ा है, फिर इसकी हमने टोटल सप्लाई पढ़ी है। देखते हैं अब ये करता क्या है। इंजेक्टिव टोकन जो कि एक ब्लॉकचेन है, ब्लॉकचेन इसकी बनी है फाइनेंस डेफी जो है हमारे एप्लीकेशंस के लिए, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस एप्लीकेशंस के लिए ये बनी है। और इसकी यूनिकनेस ये है कि ये सबसे एडवांस और नेक्स्ट जनरेशन फाइनेंस आपको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है डेफी एप्लीकेशंस को बनाने के लिए अपनी खुद की ब्लॉकचेन, इंजेक्टिव ब्लॉकचेन के ऊपर, ऑन द टॉप ऑफ इंजेक्टिव ब्लॉकचेन। तो एक ये बहुत अच्छी इसकी बात है और बहुत ही यूनिकनेस है इसके अंदर, क्योंकि डेफी एप्लीकेशंस के लिए बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर हैं ऑलरेडी, बट एक मोस्ट नेक्स्ट जनरेशन इसका इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना और अपनी खुद की ब्लॉकचेन पे प्रोवाइड करना, वो एक इसको थोड़ा सा अलग करती है, यूनिक करती है मार्केट से। ऑल टाइम हाई की अगर हम बात करें तो ऑल टाइम हाई इसका वही सेम हमने देखा कि 25 यूएसडी का था। ऑल टाइम बॉटम अगर हम बात करें तो इसका है 0.65 यूएसडी का। सो अभी अगर हम रिसेंट टाइम में देखें, रिसेंट टाइम में इसने बहुत ही एक्सेप्शनल एक अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। अभी रिसेंट में अगर हम देखें तो ये समथिंग अराउंड 2.83 यूएसडी के आसपास ट्रेड कर रहा था समथिंग अराउंड 4 या 6 महीने पहले, और वहाँ से हमने देखा कि $10 के आसपास टच किया था इसने, और वहाँ से अब करेक्ट होकर समथिंग अराउंड $6 के आसपास ये रेगुलर ट्रेड कर रहा है। तो जो कि आने वाले समय में या इस रैली में, इस मार्केट, ये जो अब नेक्स्ट रैली शुरू होगी, बुल मार्केट शुरू होगी, उसमें एक बहुत अच्छे, बहुत ही प्रॉमिसिंग रिजल्ट और बहुत ही प्रॉमिसिंग रिटर्न देने की क्षमता रखता है ये कॉइन। नेक्स्ट और फाइनल और फिफ्थ टोकन है हमारा ओशन प्रोटोकॉल। ओशन प्रोटोकॉल, जैसे कि आप सभी लोग काफ़ी वाकिफ़ होंगे इस कॉइन से, काफ़ी अच्छा और काफ़ी पुराना टोकन है, प्रोटोकॉल टोकन है। मार्केट कैप इसका है $203 मिलियन, फुल्ली मार्केट कैप, डाइल्यूटेड मार्केट कैप है इसका 466 मिलियन। सप्लाई की बात करें तो इसका टोटल सप्लाई 1.4 बिलियन का, जिसमें से 613 मिलियन टोकन अभी बाजार में अवेलेबल है, मार्केट में अवेलेबल है। दैट मीन्स सिर्फ अभी 43% टोकन्स जो है अवेलेबल हैं मार्केट में, बट इससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। 1.4 बिलियन की जो सप्लाई है और 613 मिलियन जो कि अभी अवेलेबल हैं। सप्लाई अभी भी इसका कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। जिस भी टोकन में या कॉइन में जहाँ मैक्सिमम सप्लाई का केस आ जाता है तो वो एक अच्छी बात हो जाती है, एक हमें मालूम हो जाता है कि सिस्टम में इससे ज़्यादा कॉइन नहीं आएंगे। बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। इनका टोटल करंट मार्केट प्राइस अभी 0.33 USDT चल रहा है। सो ओशन प्रोटोकॉल करता क्या है? ओशन प्रोटोकॉल एक ब्लॉकचेन बेस्ड इकोसिस्टम है जो कि इंडिविजुअल और बिजनेसेस को जो उनका डेटा है उसको अनलॉक और वैल्यू और मोनेटाइज करने की फैसिलिटी देता है ERC टोकन के ऊपर। तो देखा जाए तो हम सीधे लैंग्वेज में ये बोल सकते हैं कि ये टूल्स प्रोवाइड करता है जिसके अंदर जो बिजनेसेस हैं और जो इंडिविजुअल्स हैं जो उनके पास डेटा है उसको वो शेयर कर सकते हैं, डिसेंट्रलाइज तरीके से उसको वो शेयर कर सकते हैं और अपने उस डेटा का वैल्यू कर सकते हैं। इनका खुद का एक मार्केट प्लेस है। टोटल मार्केट कैप, और या फिर मैं ऑल टाइम हाई की बात करूं तो मार्केट कैप जैसे कि हम डिस्कस कर चुके हैं $203 मिलियन का, और टोटल डाइल्यूटेड मार्केट कैप है $465 मिलियन का। ऑल टाइम हाई की अगर हम बात करें तो ऑल टाइम हाई है 1.94 USDT का और ऑल टाइम बॉटम है 0.01 USDT। सो अभी हमने ये 5 पॉइंट डिस्कस किए हैं। पहला पॉइंट था RNDR, सेकंड है Fetch.ai, तीसरा है सिंगुलरिटी यानी AGIX, फोर्थ वन इज ING एंड लास्ट एंड द फाइनल इज ओशन प्रोटोकॉल। ये कॉइन कहाँ पे अवेलेबल हैं? बिनांस, KuCoin, जितने भी लीडिंग एक्सचेंजेस हैं, बिनांस, Huobi, KuCoin, Kraken, Coinbase, आप यहाँ पे किसी भी एक्सचेंज पे जाके या जहाँ पे भी आपका अकाउंट हो इन कॉइन्स को आप एक्सेस कर सकते हैं, आप इनको ट्रेड कर सकते हैं।
सो फ्रेंड्स, आई होप आपको उनका फंडामेंटल सबको समझ में आया होगा और आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी कॉइन्स को, इन कॉइन्स के बारे में थोड़ा और समझने में, और मैं आशा करता हूँ आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। और अगर आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, आपको वीडियो पसंद आया हो, तो आप इस हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, सो दैट हमारा एक कॉन्फिडेंस बना रहे और हम आपके लिए सेम ऐसे ही कुछ अच्छे और बढ़िया कॉइन्स के बारे में विश्लेषण या आपको एनालिसिस हम करते रहें। अभी हमने फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में डिस्कशन किया है और हम बात अगले वीडियो में इनके टेक्निकल एनालिसिस के बारे में बात करेंगे, जो कि आपको एक शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म टारगेट्स के बारे में आपको थोड़ा सा एक आइडिया मिलेगा, जिसके साथ आप उसमें शॉर्ट टर्म के लिए भी अगर कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो शॉर्ट टर्म के लिए भी कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए करना चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छे कॉइन्स हैं। अभी मार्केट कंसोलिडेशन में है और एक अच्छी बुल रैली के लिए मार्केट रेडी हो रहा है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म करूंगा और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ के साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल और ट्विटर हैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू गाइज।